हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न में। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। उसी के अगर नेक्स्ट स्टेप में हम अब डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। मतलब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कंप्लीटिंग स्क्वायर जो मेथड है उससे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, इसके थ्रू हम करते हैं। ठीक है, देखिए मतलब कंप्लीट स्क्वायर वाले मेथड से हमने इसके रूट्स फाइंड करने या सॉल्यूशन फाइंड आउट करने। ठीक है, चलिए देखिएगा। ठीक है, यहां देखिएगा, इसको लिख सकता हूं मैं। ठीक है, या एक से इसको हटा दीजिएगा, इसको x रहने दीजिए। ठीक है, अब यहां देखना x स्क्वायर तो अपनी जगह ठीक है। ठीक है, अगर हम देखना यहां पर माइनस है तो यानी कि ये कुछ इस टाइप वाला फॉर्मूला बनेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, दैट मींस x स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस का y स्क्वायर। ठीक है, अब ये कुछ हमें माइनस 5x को इसके टर्म में लिखना है। ठीक है, तो दैट मींस 2 into x की जगह आपका x ये है। ठीक है, और जितना बचेगा वो हमारा y में आएगा। मतलब हमारा टर्म होना यही चाहिए, क्या 5x। ठीक है, तो ये 5x के इक्वल टू होना चाहिए। तो कब होगा, जब हम इसमें 5/2 से डिवाइड करेंगे। तो यानी कि y का काम ये करेगा हमारा। ठीक है, समझ में बात। दैट मींस 2 into x की जगह ये और y की जगह हमारा क्या काम करेगा, दिस। समझ में बात। अब हमारा जितना ये y है या b है जो भी बोल रहे हो, उसके एक स्क्वायर का एक बार प्लस किया और उसी के एक बार स्क्वायर को माइनस कर दिया और फिर जो लास्ट वाला है उसको एज इट इज रहने दिया। समझ में बात। ठीक है, अब देखना यहां तक का टर्म हमारा ये वाला हमारा तो बन गया x माइनस y का होल स्क्वायर, दैट मींस y की जगह आपका 5/2। ठीक है, और पीछे वाले को मैंने सेम लिख दिया, इसका स्क्वायर 25/4 प्लस 2। ठीक है, तो ये हम इसी को हम बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब यहां से देखना हमारा x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको दूसरी साइड लेके या पहले सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो दूसरी साइड ले डालो। ठीक है, 25/4 हो जाएगा इधर माइनस कर, तो दैट मींस x स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा 25 माइनस 8/4, तो दैट मींस 17/4। ठीक है, तो यानी कि x माइनस 5/2 स्क्वायर हटाने के लिए हमने स्क्वायर रूट लगा दिया, तो यहां क्या हो जाएगा आपका 17/4 प्लस माइनस का। ठीक है, तो दैट मींस x इक्वल्स टू एक बार आ जाएगा आपका 5/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17/4। ठीक, तो आपके रूट क्या हो जाएंगे एक बार 5/2 प्लस का स्क्वायर रूट 17/4 और दूसरा क्या हो जाएगा 5/2 माइनस स्क्वायर रूट 17/4। ठीक है, तो आपको इस टाइप से कंप्लीट स्क्वायर बना के इसके रूट या सॉल्यूशन जो भी आप बोल रहे हो वो फाइंड आउट। ठीक है, तो हमारा मेन टास्क यही का था कि हमने देखो x स्क्वायर या a, जिसको हमने इसमें देखो आप a माइनस b का होल स्क्वायर बनाना ना। अगर यहाँ प्लस होता तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनता। ठीक है, अब हमारा जो ये काम क्या करता है 2 into ab का काम, 2 अपनी जगह 2 हमने फॉर्मूले से होता है जो a की जगह हमारा x आ गया, और क्योंकि हमें लाना यही होता है तो ये कैसे बनेगा जब हमने 5/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब जिससे हमने मल्टीप्लाई किया वो हमारा b का काम करेगा, उसी के स्क्वायर को हम एक बार प्लस कर देते हैं और उसी के स्क्वायर को माइनस कर देते हैं ताकि इक्वेशन पे कोई फर्क न पड़े और कांस्टेंट टर्म एग्जैक्टली जो लास्ट में था। ठीक है, फिर उसके बाद ये बन जाता हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर और बाकी पार्ट सेम। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी ये सॉल्यूशन आ गई। समझ में बात आपको। चलिए आगे देखिएगा। अब देखिए एग्जांपल 8 देखना एक बार। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मतलब ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट फाइंड करने हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से। ठीक है, तो जैसा हमने अभी एग्जांपल किया था उसी तरीके से इसको भी करना है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल है। अब देखना, हाँ अब इसमें भी वही चीज देखना। ठीक है, अब यहाँ पे हमने a, यहाँ पे ये माइनस है ना, तो दैट मींस a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, कौन सा होगा 2ab प्लस b स्क्वायर, इस टाइप से। ठीक है, जो तब हमारा ये a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब मैंने देखो
इसको मैंने लिख दिया √5 का स्क्वायर इंटू एक्स, दैट मींस √5 इंटू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब एक का काम आपका ये करेगा। अब देखो 6x कैसे बनेगा, 2 इंटू ए की जगह आपका √5 इंटू एक्स आ गया और b की जगह क्या आएगा, ताकि हमारा 6x ही बने हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू ये, इसको मैंने लिख दिया 3/√5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 और √5 से √5 कैंसिल, तो दैट मींस ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो 2 इंटू √5 इंटू एक्स इंटू 3/√5। अब जितना हमने ये एक्स्ट्रा आया उसके स्क्वायर को एक बार प्लस कर दिया और उसी के स्क्वायर को माइनस कर दिया, समझ में? ठीक है, और ये लास्ट में क्या आ जाएगा आपका -2 = 0। समझ में बात आपको? ठीक। अब देखिएगा इतना तो बन गया आपका क्या, सॉरी इतना a माइनस b का होल स्क्वायर। तो देखिए a की जगह दिस माइनस b की जगह दिस, और ये वाला पोर्शन आपका बन गया 9/5 -2 = 0। ठीक है, तो √5 इंटू एक्स माइनस 3/5 दिस, ये दोनों उधर गए तो 2 प्लस का 9/5, तो दैट मींस 2 5 जा 10 प्लस 9 19/5। ठीक है, अब मैंने स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लगाया। ठीक है, तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा आपका प्लस माइनस स्क्वायर रूट 19/5। ठीक है, तो यानी यहां से क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट 5 इंटू एक्स, ये दूसरी साइड गया प्लस में। ठीक है, और ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट 19/5। ठीक, अब यहाँ 5 है, सॉरी स्क्वायर रूट 5 है, इधर जाके डिवाइड में होगा। ठीक है, तो दैट मींस क्या हो जाएगा √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा 5 प्लस माइनस ये भी कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 19 और √5 इंटू √5 5। ठीक है, तो दैट मींस आपके रूट क्या हो गए एक बार दिस प्लस स्क्वायर रूट 19/5 और दूसरा 3/5 माइनस स्क्वायर रूट 19/5, तो दैट मींस 3 प्लस स्क्वायर रूट 19/5 एक रूट हो गया और 3 माइनस स्क्वायर रूट 19/5 आपका दूसरा रूट हो गया। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर से आपको रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ में आई बात आप लोगों को? चलिए आगे देखिएगा। अब देखिएगा हमारा तीसरा जो रूट फाइंड करने का मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, सपोज हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। ठीक है, अगर देखना b² - 4ac 0 या 0 से बड़ा हो तभी ये पॉसिबल। ठीक है, यानी कि तभी रियल रूट क्या होंगे पॉसिबल। ठीक है, रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, और रियल रूट एग्जिस्ट होंगे तो किस हिसाब से आपका फॉर्मूला बनेगा x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac/2e। ठीक है, आइए हम एक एग्जांपल करते हैं इस पे। ठीक है, हाँ, जो आपका अभी वाला एग्जांपल था उसी को कर लेते हैं एक बार। ठीक है, दिस वाला जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से अभी जस्ट किया। ठीक है, चलिए तो यानी कि यहाँ पे देखना b² - 4ac, एक बार चेक करो b की जगह आपका -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह आपका 5 और c की जगह -2। ठीक है, तो दैट मींस -6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस का प्लस 4 5 जा 20 इंटू 2 40, तो दैट मींस ये क्या हो गया आपका 76 जो कि 0 से बड़ा है। ठीक है, तो यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हम इसके रूट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये नेगेटिव होता तो तब पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो इसके रूट क्या हो जाएंगे x = जब भी आप क्या करोगे रूट फाइंड आउट करोगे तो हर बार आप फॉर्मूला लिखिएगा। ठीक है, ताकि आप एकदम आपको एग्जैक्ट ये याद हो जाए। ठीक है, तो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac होता है आपका अपॉन ट्वाइस ऑफ a। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला रटने पे बैठोगे या ऐसे याद करने में बैठोगे तो कभी आएगा नहीं। ठीक है, बट आप जितनी बार क्वेश्चन करोगे उतनी बार अगर फॉर्मूला लिखते हो तो आपको डेफिनेटली ये कुछ क्वेश्चन करने के बाद अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में भी आप फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है, बाय चांस अगर क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो फॉर्मूले के टीचर कुछ ना कुछ मार्क्स देता है। ठीक है, चलो तो दैट मींस माइनस फॉर्मूले में है b की जगह आपका क्या है -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की जगह -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह आपका क्या हो जाएगा 5 और b की जगह -2, समझ में बात, अपॉन 2 इंटू a की जगह 5। तो इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा
माइनस माइनस का प्लस, ठीक है 6 हो जाएगा यहाँ से 36। देखो ये तो हमने सॉल्व कर लिया ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मींस ये सिंपल है निकल गया 76 अपॉन 10, ठीक है ये हो गया हमारा 76 को लिख दिया मैंने 19 into 4, ठीक है अपॉन 10, तो दैट मींस 6 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 19 अपॉन 10। तो यानी ये 2 कॉमन लेके यहां से कट गया तो आपका 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 19 अपॉन क्या हो जाएगा 5। तो वही आ गया ना जो उसके रूट निकले, एक बार प्लस में अलग कर लेना और एक बार माइनस में अलग कर लेना, ठीक है। तो यानी कि आपने इससे भी आप रूट फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। देखो अगर आप कहीं देखो अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया नहीं है तो किससे रूट फाइंड आउट करो, तो मेरा ये सजेशन है कि आप इसी को फॉर्मूले को लगाइए, जस्ट आपको कोई दिक्कत नहीं होगी रूट फाइंड आउट करने में, ठीक है। बेसिकली जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया तो उसमें भी हमें सोचना पड़ रहा था कि फैक्टर कैसे निकालें, फिर किस टर्म के सम और प्लस में लिखे, ठीक है। इसमें सोचना नहीं पड़ रहा, ऐसे कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी सोचना पड़ रहा है, ठीक है, बट इसमें हमें सोचना नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो यानी कि मेरा सजेशन यही है कि अगर दिया नहीं है कि किस मेथड से करो तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जस्ट आप रूट फाइंड आउट, ठीक है, समझ में बात। चलिए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम। अब हमारे जो तीनों मेथड थे रूट फाइंड आउट करने के, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हमने तीनों डिस्कस कर लिए। अब हम कोई क्वेश्चन उठाएंगे जिसको हम तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। या अगर पहले हम इन दोनों जो हमने आज मेथड सीखे हैं इन पे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लास्ट जो कंक्लूजन निकालेंगे उसमें हम किसी एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए एक बार एग्जाम्पल 11 देखना, यहाँ पे बोला उसने फाइंड 2 कंज्यूगेटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290, ठीक है। पहली बात पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, बेसिकली नेचुरल नंबर, ठीक है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और जिनका डिनोमिनेटर 1 रहता है, ठीक है। ऑड का मतलब जैसे ऑड क्या होता है 1 3 5, ठीक है, और कंजिक्यूटिव का मतलब कंटिन्यू, ठीक है। तो यानी कि अगर हमारा फर्स्ट इंटीजर सपोज माने कि 1 है तो नेक्स्ट कंजिक्यूटिव कौन सा होगा 3, ठीक है। तो समझ में आई बात, बट हमें यहाँ पता नहीं है, तो यानी कि हम क्या लेंगे, एग्जाम्पल 11 है आपका, तो मैंने मान लिया लेट फर्स्ट पॉजिटिव और इंटीजर क्या हो जाएगा आपका, मैंने x मान लिया, ठीक है। इसी हिसाब से जो सेकंड कंजिक्यूटिव बोला ना उसने, कंजिक्यूटिव पॉजिटिव और इंटीजर क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2, समझ में आई बात। सपोज अगर आपका फर्स्ट 5 है तो सेकंड वाला क्या होगा, उसमें 2 ऐड करेंगे तभी तो नेक्स्ट ऑर्डर इंटीजर मिलेगा ना, ठीक है। अगर 1 कर दे तो इवन आ जाएगा, जो कि हमारा गलत हो जाएगा ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनके स्क्वायर का जो सम है, ठीक है, वो हमारा कितना है 290, ठीक है, सिंपल, ठीक। तो दैट मींस x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 into 2 4 into x equals to 290, ठीक है। तो दैट मींस 2x स्क्वायर प्लस 4x 290 इधर आया तो क्या हो जाएगा वो 4 माइनस तो 286 इक्वल्स टू 0। अब इसको मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। पहले 2 को मैंने कॉमन ले लिया तो छोटा हो जाएगा थोड़ा, इसको ले लीजिए 1 4 3, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। पहले b स्क्वायर माइनस 4ac एक बार चेक कर लेते हैं हम कि ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है। b की जगह आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इनटू a की जगह आपका 1 है और c की जगह आपका माइनस 140, तो दैट मींस 4 माइनस माइनस का प्लस, ये क्या हो जाएगा 4 into 3 12 कैरी 1 4 into 4 16 और कैरी 1 17 4 into 1 4 और 1 5, तो दैट मींस 576 हो गया, ठीक है। जो कि 0 से बड़ा है इसका मतलब रियल रूट पॉसिबल है, ठीक है। तो यानी यहां से क्या हो जाएगा माइनस b की जगह आपका 2 है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 576 अपॉन 2 into a की जगह 1, ठीक है। तो -2 प्लस माइनस ये आपका 24 अपॉन 2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा -1 प्लस -12 अपॉन 1, ठीक है।
ये सिंपली एक बार हमने प्लस में लिया तो आपका क्या आ जाएगा, आपका एक बार -1 + 12, दूसरा -1 -12, तो दैट मींस 11 और ये -13, ये आपके क्या आ गए, 2 रूट। ठीक है, बट एक चीज देखना, अब हमें इंटीजर बोला तो आप -13 नहीं लिख सकते क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोला। ठीक है, तो x इक्वल्स टू आपका क्या होगा, 11। ठीक है, तो उस सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, 11 + 2 = 13। द आंसर इज 11 एंड 13, दो हमारे कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे थे। समझ में आई बात? चलिए आगे देखिएगा आप। चलिए एक्सरसाइज पे आ जाइए। अब एक्सरसाइज 4.3 फर्स्ट बोला उसने फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट फाइंड आउट करने हैं। कब? इफ दे एग्जिस्ट, मतलब अगर ये एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, और किस मेथड से? मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, तो एग्जिस्ट करेंगे इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस हमें 4ac उसका चेक करना है। ठीक है, तो जैसे इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा 2x² - 7x + 3। ठीक है, तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने चेक किया, b की जगह आपका -7 का स्क्वायर -4 × a की जगह 2 और c की जगह 3, तो दैट मींस -7 का स्क्वायर 49 माइनस यहां से 4 2 जा 8 3 जा 20, तो ये आपका 25 आ गया जो कि ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इसके रूट क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो रूट्स आर एग्जिस्ट। ठीक है, अब क्योंकि उसने कंप्लीटिंग स्क्वायर से बोला है तो हमें उसी मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, कर लेते हैं एक बार। 2x² - 7x + 3 = 0। ठीक है, तो यानी यहां से क्या हो जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर से, यानी कि इसको √2 × x² लिख दिया, माइनस देखो हमने 7x को बनाना है 2 × a की जगह आपका √2 × क्या आ जाएगा x, और b की जगह क्या आ जाएगा, ताकि यही बने हमारा 7 अपॉन क्या लिख दिया मैंने 2 × रूट। ठीक है, क्योंकि इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो यानी कि 2 × √2 × 7 अपॉन 2 × √2। अब ये जो b है हमारा, इसके एक बार स्क्वायर को हम प्लस भी कर देंगे, उसके स्क्वायर को एक बार प्लस और इसी के स्क्वायर को माइनस भी कर देंगे। समझ में आई बात? और +3 = 0। ठीक, यानी यहां से अब देखो इतना तो बन गया हमारा, यहां से लेकर यहां तक a + b का b का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, और जो बाकी वाला पोर्शन उसको दूसरी साइड लेके ये उधर गया तो प्लस का, दैट मींस मैं एक साथ स्क्वायर को ओपन कर रहा हूं, दैट मींस 4 × 2। ठीक है, और ये उधर जाके नेगेटिव। ठीक है, तो यानी यहां से क्या हो जाएगा 49 - 24 अपॉन 8, दैट मींस 25 अपॉन 8। ठीक है, स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट किया, दैट मींस 7 अपॉन 2 √2 = प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 अपॉन 8, दैट मींस ±5 अपॉन 2√2। समझ आएगा? ठीक, तो यानी स्क्वायर रूट 2 × x = ये भी उधर क्या हो जाएगा आपका से प्लस का ±5 2√2। ठीक है, तो दैट मींस 7 ±5 अपॉन 2√2, दोनों में था तो सेम एलसीएम आ जाएगा। अब √2 उधर डिवाइड में चला जाएगा तो 7 ±5 अपॉन 2 √2 × √2 2, तो दैट मींस 7 ± अपॉन 4, तो यानी क्या आ जाएगा एक बार 7 + 5 अपॉन 4 और एक बार 7 - 5 अपॉन 4, तो दैट मींस 7 और 5 12 अपॉन 4, दैट मींस 3, 7 में से 2 गया, 7 में से 5 गया, 2 अपॉन 4 यानी कि 1 अपॉन 2, इसके क्या आ जाएंगे रूट आ जाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर b² - 4ac यहाँ आपका <0 आता तो हम लिखते रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ रूट्स किस में बोल रहे हैं, रियल में बोल रहे हैं। अगर इमेजिनरी भी बोलता जो आगे क्लासों में आप डिस्कस करोगे तो हम तब नहीं लिखते, बट हमें सिर्फ रियल रूट के बारे में बताया गया है या आपकी क्लास में रियल रूट के बारे में, इसलिए हम अगर <0 आता तो सीधे लिखूंगा रियल रूट नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये आगे प्रोसीजर नहीं करोगे। समझ में आई बात आप लोगों को? चलिए अब एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिएगा। उसने बोला है फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्वेश्चन 1 में
कब? बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें रूट फाइंड आउट करने हैं इन्हीं क्वेश्चनों के किस मेथड से? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी वाला, ठीक है, एक बार मैं उसको भी करा देता हूँ इसी में, ठीक है, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखना एग्जाम्पल हमारा यही है। अब इसको किस मेथड से हम सोल्व कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि हमारा रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, इसका मतलब अप्लाई होगा तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है अपॉन 2a। ठीक है, अब माइनस फॉर्मूले में b की जगह आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 7 माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह आपका 25 अपॉन 2 इंटू a की जगह 2a। ठीक, तो ये आपका 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4 सिंपली, तो 7 एक बार प्लस 5 अपॉन 4, दूसरा 7 माइनस 5 अपॉन 4। ठीक है, तो दैट मींस 7 और प्लस 5 12 अपॉन 4, दैट मींस 3 है, ये 1 अपॉन 2। ठीक है, अब देखिएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कितनी जल्दी निकला और बिना सोचे, है ना, सीधा हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर का हमें सोचना भी पड़ा और बहुत लंबा प्रोसीजर भी है। ठीक है, तो अगर आपके पास मेथड मेंशन नहीं किया कि किस मेथड से आप रूट फाइंड आउट करो, तो आप हमेशा इसी को अप्लाई करना। समझ में आई बात आपको? चलिए अब इसमें आगे के कुछ क्वेश्चन बचते हैं 3 से लेकर 11 तक, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।